जय श्री कृष्ण। आज हम जलंधर वध और वृंदा ने कैसे तुलसी का रूप धारण किया वो उसका वर्णन करेंगे। नारद जी बोले, जलंधर ने पत्नी वृंदा बहुत बुरा सपना देखती है कि उसका पति भैंसे पे सवार, तेल लगाए, दिगंबर वेश में, काले फूलों की माला पहने और उनका जो नगर की समुद्र में डूब गया, दक्षिण दिशा में जा रहा है और नगर की समुद्र में डूब गया। वो बड़ा घबरा जाती है, नींद से जाग जाती है, वो सपने में बारे सोचती रहती है। उसका फिर उसको कहीं भी सुख चैन नहीं मिलता, नगर में जाती है, इधर उधर घूमती रहती है। तभी वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले दो राक्षसों को देखा, वे डर कर भागने लगे। तभी उसकी नज़र में एक शांत तपस्वी पर पड़ी जो अपने शिष्य के साथ मौन धारण किए बैठा था। वह डर कर उसके गले में बाहें डालकर लिपट गई और कहने लगी, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि ने हुंकार पर राक्षसों को भगा दिया। वृंदा बोली, आपने मुझे संकट से बचाया, आप मुझे मेरे पति जलंधर के जय पराजय के बारे में भी बताइए। वो कैलाश पर्वत पर शिव जी से युद्ध करने गया हुआ है। मुनि ने ऊपर देखा, तभी वहाँ पर दो वानर उनके सामने आए। मुनि का संकेत पाकर वापस आकाश में चले गए और वो जलंधर के कटे हुए सिर को लेके वापस आए। उनके हाथ में जलंधर का सिर और कबंध था, जिसे देखकर पति वियोग में वृंदा बेहोश हो गई। मुनि ने उनको जल छिड़क कर चेतन किया। रोती हुई वृंदा कहने लगी, मेरे पति तो देवता, गंधर्व, विष्णु सहित किसी से भी नहीं हारे, तो एक शिव जी जैसे तपस्वी ने उनको कैसे मार डाला। आप मेरे पति को जीवित करने में समर्थ हैं, इसलिए मेरे पति को जीवित करिए। वो कहने लगे, रुद्र से मारा गया जलंधर, मैं कैसे जीवित कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम पर कृपा करके उसे जीवित कर देता हूँ। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी कहते हैं, इसके बाद मुनि अदृश्य हो गए और जीवित जलंधर वृंदा प्रीतिपूर्वक आलिंगन करके चुंबन करने लगा। अपने पति को देख वृंदा बहुत प्रसन्न हो गई और वन में बहुत दिनों तक रमन करती रही। बहुत समय के बाद जब उसको उसने जाना कि उसके साथ रमन करने वाले विष्णु हैं जलंधर ने, तब वृंदा बहुत क्रोधित हो गई। उस बोली, वह कपटी मुनि तुम ही थे और तुमने ही अपने दोनों द्वारपालों को राक्षस बनाकर मेरे सामने भेजा और मुझे डराया। वही तुम्हारे द्वारपाल जो मेरे को राक्षस बन के डराते हैं, वही दोनों तेरी पत्नी का हरण करेंगे। और जो तेरा शिष्य तेरे पास बैठा था वो वानर रूप धर के तेरे पत्नी का वन भटकोगे, तुम भी पत्नी के विरोध में वन भटकोगे। और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप में तुम्हारी सहायता करेगा। मैं तुमको यही शाप देती हूँ कि तुम शिला रूप हो जाओ। विष्णु बोले, अगर मैं शिला रूप हो जाऊँ तो मैं भी कहता हूँ तुम भी वृक्ष बन के मुझे प्राप्त करो। नारद जी बोले, उसके बाद वृंदा पति का ध्यान करते चिता में भस्म हो गई। विष्णु जी उसके वियोग में उसी भस्म में ही रमते रहे, उसी स्थान पर बने रहे। देवताओं आदि को समझाने के लिए वह शांत नहीं, देवताओं ने बड़ा समझाया विष्णु जी को, पर वो वृंदा की वो राख जो थी उसी में ही भस्म में ही वही स्थान में बने रहे। उधर जलंधर ने रुद्र को अद्भुत पराक्रमी कर उन्हें मोहित करने के लिए अपनी माया से, अब जलंधर देखता है कि रुद्र को प्रभावित करना है तो वो पार्वती का निर्माण करता है अपनी माया से। और माया भी पार्वती रथ ऊपर बैठी हुई रोती हुई शिव जी के सामने आए। वह शुंभ निशंभ द्वारा आहत दिख रही थी। पार्वती जी को इस हालत में देखकर शिव जी मुख नीचे किए चुप हो गए, बने रह गए और अपनी शक्ति को ही भूल गए। तब जलंधर ने बड़ी तेजी से 3 बाण शिव जी को मारे। रुद्र को संकट में देखकर विष्णु भगवान आए। उन्होंने सारा समाचार, सारी उन्हें वास्तविकता का ज्ञान कराया, जो भी वृंदा के साथ हुआ। शिव जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो रुके नहीं। जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, उसी समय जलंधर अल्पायु और क्षीण विक्रम वाला हो गया था। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से अपना वैष्णव देव स्थापित कर शिव जी को दे दिया। शिव जी ने उसे अपना शैव देव स्थापित किया। ऋषियों ने अपने तप और तेज, पर्वतों ने अपनी गुरुता, पतिव्रता ने अपना प्रतिबल तेज, ब्रह्मा ने अपना तेज उसमें स्थापित कर दिया। इसे लेकर विष्णु जी इसे सब स्थापित करके
विष्णु जी तो वृंदा की चिता वाली बसम वाली जगह में चले गए। शिव जी ने सुदर्शन चक्र जलंधर की ओर छोड़ा और बड़े वेग से जलंधर को लगा। उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उसके शरीर निकला हुआ तेज शंकर में और वृंदा का निकला हुआ तेज पार्वती में विलीन हो गया। उस समय ब्रह्मा आदि देवता प्रसन्न होकर शिव जी को प्रणाम करते हैं और विष्णु चरित्र की प्रशंसा करते हैं। देवता बोले, हे महादेव, आपने देवताओं की और उनके शत्रुओं की रक्षा तो की, परंतु जो कुछ अन्य घटित हुआ, विष्णु ने जो कुछ किया उसके लिए हम क्या करें। विष्णु जी ने वृंदा के सौंदर्य पर मुक्त होकर उसी की चिता पे बैठे हुए। शिव जी बोले, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम भगवती मोहिनी माया की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे सब काम करेगी। ये कहकर शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। तब सब देवताओं ने स्तुति करके देवताओं से कहा, स्तुति करके देवताओं ने कहा, अब मोहिनी माया की स्तुति की सब देवताओं ने कि विष्णु भगवान को कैसे संभाला जाए। क्या स्तुति की, जिनके द्वारा उत्पत्ति पालन और नाश के कारण रूप सतगुण रजोगुण तमन गुण उत्पन्न हुए हैं और जिनकी इच्छा से ही ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, उन मूल प्रकृति को हम सब नमस्कार करते हैं, जिन्होंने 23 रूप धारण करके सबका पालन किया है, जिनके रूप और कर्मों को जड़ मनुष्य तथा स्त्रियों की बात तो दूर रही, ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, उस प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जिनके भक्त दरिद्रता अनादर तथा मोह से पड़े रहते हैं, उन भक्त वत्सला देवी मूर्ति प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। नारद जी बोले, जो व्यक्ति इस स्तोत्र का एकाग्रचित्त होकर तीनों संध्या काल में पाठ करता है, उसे दरिद्र मोह दुख आदि छू भी नहीं सकता। स्तुति सुनकर आकाशवाणी हुई कि गौरी लक्ष्मी सरस्वती, गौरी लक्ष्मी सरस्वती रजोगुण तमोगुण सतोगुण और तमोगुण तीनों रूप में तीनों गुणों में ही विराजमान है। अब तुम जाओ, तुम्हारे सभी कान पूरे होंगे। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता तीन बीज और वो भगवती उनको देवी ने उन्हें 3 बीज दिए और कहा, जहाँ विष्णु जी हैं वहाँ इन तीनों बीजों को बोने का कार्य, बोने से तुम्हारा कार्य हो जाए। और वो सब बीज लेके वहीं आते हैं जहाँ वृंदा का भस्म होती है, तीनों बीजों को बो देते हैं। उसमें से 3 वृक्ष उत्पन्न होते हैं, सरस्वती से आंवला, रजोगुण लक्ष्मी जी से मालती और गौरी जी से तुलसी। सरस्वती जी से आंवला रजोगुण, लक्ष्मी जी से मालती सतोगुण, गौरी जी से तुलसी तमोगुण। जब विष्णु ने वृंदा के स्त्री रूप के स्थान पर तुलसी के वृक्ष को देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर खड़े हो गए। जब उन्होंने वृंदा को तुलसी के रूप में देखा, तुलसी के पौधे में उनको वृंदा, तो वो खड़े हो गए। लक्ष्मी ने पहले मालती को ईर्ष्यापूर्वक बीज दिया था, अतः उसकी उत्पन्न मालती ईर्ष्या बनी, इसलिए मालती का नाम बरबरी पड़ा और निंदनीय हुआ। आंवला और तुलसी विष्णु के प्रिय बने। विष्णु जी अपना दुख भूलकर तुलसी और आंवला के साथ वैकुंठ चले गए। इस प्रकार वृंदा तुलसी बनी और बिलचूर जी शालिग्राम पूजा के स्थान पर तुलसी श्री विष्णु को अति प्रिय हो गई। जय श्री कृष्ण।